बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैंक ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड बैंक बूम अकेडमी ऑनलाइन कैंपस। दिस इज शमसुल अमीन। आज हम पढ़ेंगे पाइलम सिलेंडरेटा, इसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं। दिस इज चैप्टर किंगडम एनिमेलिया। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो हमारे पास है हाइड्रा का। ये हमारे पास हाइड्रा है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायरम सिलेंडरेटा, या इसको हम कहते हैं नाइडेरिया। सही है, नाइटेरिया या इसको कहते हैं पाइलम सिलेंटेरेटा। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और सेम स्ट्रक्चर ये जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, म्यूजिकुले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखें। ये जो हमारे पास जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं टेंटिकल्स। दिस इज कॉल्ड टेंटिकल्स। सही है। ये जो हमारे पास ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ। ये हमारे पास माउथ है इस हाइड्रा का। अब ये जो केविटी हमें दिखाई दे रही है, इस केविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रो वस्कुलर केविटी। या चलिए मैं पीडीएफ में लिख लेता हूँ ताकि मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सही है। तो ये मेरे पास पाइलम सिलेंडरेटा है। तो ये मेरे पास एग्जांपल है हाइड्रा का। दिस इज कॉल्ड टेंटिकल्स। ये मेरे पास जो ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं माउथ। सही है। याद रखिए कि इस टेंटिकल पर हमारे पास जो है छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन दीज सेल्स आर कॉल्ड निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स, निमेटोसाइट्स। और ये सेल्स जो है और दूसरी सेल्स को बनाते हैं जिसको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। और इन सेल्स की वजह से इस पाइलम को हम पाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं। सही है। सो दिस इज पाइलम नाइडेरिया। यहाँ पर सी मेरे पास है लेकिन वो साइलेंट है। तो पाइलम सिलेंडर को हम पाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है किस चीज़ का? पाइलम सिलेंडरेटा का। अब ये टेंटिकल्स है, ये निमेटोसिस्ट है, ये हमारे पास निमेटोसाइट्स देते हैं। याद रखें कि ये निमेटोसिस्ट हमारे पास सेंस ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फूड पार्टिकल आकर अगर इस निमेटोसिस्ट के साथ टच हो जाता है, तो ये निमेटोसिस्ट इस टेंटिकल्स को इन्फॉर्म करेगा और ये एंटिपल कॉन्ट्रैक्शन मूव करेंगे। और इस टेंटिकल की मूवमेंट की वजह से ये फूड पार्टिकल जो है अंदर आएगा इस हाइड्रा की तरफ, जहाँ पर इसकी डाइजेशन होगी इनसाइड। सही है। अब ये जो केविटी हमें दिखाई दे रही है, इस केविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर केविटी। ये हमारे पास है गैस्ट्रोवस्कुलर केविटी। ये आप लोग याद रखें। गैस्ट्रोवस्कुलर केविटी के अलावा ये जो हमारे पास नेट दिखाई दे रहे हैं, दिस नेट इज मेड ऑफ न्यूरॉन सेल, जिसको हम कहते हैं नरो नेट। ये मेरे पास एक नरो नेट है। ये जो बेस है हमारे पास, इसको हम फुट कहते हैं, या इसको हम एक और नाम कहते हैं जो हमारे पास है बेसल डिस्क। ये मेरे पास हो गया बेसल डिस्क। अब अगर इसको मैं क्रॉस कर लूँ, जिस तरह यहाँ पर इसको क्रॉस हुआ है, तो अगर इसकी लेयर्स की मैं बात कर लूँ तो मेरे पास एक एपिडर्मस है जो आउटर लेयर है हमारे पास, एपिडर्मस। और एक मेरे पास इनसाइड लेयर है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मस। एंडोडर्मस एंड एपिडर्मस। और याद रखें कि इन एपिडर्मस और एंडोडर्मस के बीच हमारे पास एक नॉन सेलुलर फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं मेसोग्लोए। दिस इज कॉल्ड मेसोग्लोए। सो मेसोग्लोए कहाँ पर है? मेसोग्लोए हमारे पास जो है हाइड्रा में है, या पाइलम सिलेंडरेटा या पाइलम नाइडेरिया में है। और याद रखिए कि दिस इज इंक्लूडेड इन रेडिएटा। एक हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री है, एक है रेडियल सिमेट्री। तो ये हमारे पास रेडिएटा में आते हैं। सही है। अब इसको हम कई डिविजन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइड्रा है, तो इसको जो है मैं इस तरह भी क्रॉस कर सकता हूँ, इस तरह भी मैं जो है क्रॉस कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरह भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको जो है मैं इस तरह भी स्टार के शेप में भी कट कर सकता हूँ, और दोनों साइड राइट लेफ्ट सेम होंगे। सो दिस इज रेडिएटा। अब यहाँ पर कभी कभार हमारे पास जो यहाँ से बड भी निकलती है, जो इस केस में नहीं है। तो याद रखिए कि इस हाइड्रा से
बड फॉर्मेशन भी होती है जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होती है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। यहाँ पर आप लोग देख लें कि यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, यहाँ पर भी मेरे पास जो है ये एक हाइड्रा है जिसको हमने डिस्कस किया, और ये दूसरा भी मेरे पास एग्जांपल है किस चीज़ का, हाइड्रा का। ये मेरे पास बेसल डिस्क है, अभी इसकी हमने बात कर दी, ये मेरे पास बेसल डिस्क है। ये पॉइंट जो है इसमें नहीं था, यहाँ पर होता है। ये मेरे पास है ओवरी, यानी 6 अर्गन्स हमारे पास हाइड्रा में प्रेजेंट होते हैं। दिस अर्गन इज नोन एज टेस्टी, यानी ये जो हाइड्रा है ये मेरे पास, याद रखे कि दिस इज हार्मेफ्रोडाइट, हार्मेफ्रोडाइट यानी बोथ मेल एंड फीमेल 6 organs आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। सही है। इसके अलावा ये देख ये मेरे पास बर्ड है, लेकिन ये बड़ा हो चुका है, दिस इज फुल्ली ग्रोन बर्ड। तो ये भी आप लोग देख लें। ये मेरे पास जो है माउथ है, माउथ के अलावा ये मेरे पास जो है टेंटिकल है, और ये जो दब्बी दिखाई दे रही है छोटी छोटी सेल्स, दीज आर नेमाटोसिस्ट, नेमाटोसिस्ट। सही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इस पार्ट को जो है हम हाइपोस्टोम भी कहते हैं, ये माउथ की इर्द गिर्द जो पार्ट होती है इसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। आगे बात कर ले, इस एपिडर्मस और इस एंडोडर्मस की पार्ट को अगर मैं जूम कर लूँ तो ये मेरे पास इस तरह बहुत सारी सेल्स जो है, ये मेरे पास एक लेयर है। ये जो लेयर है ना, इस लेयर को अगर मैं जूम कर लूँ ना तो ये मुझे कुछ इस तरह दिखाई देगा, दिस इज लाइक दिस। सही है। अब इन सेल्स को जो है इसकी डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्या है, ज़रूरी है। सही है। अब इन सेल्स को अगर मैं देख लूँ तो मेरे पास जो है, ये देखे आप लोग, ये मेरे पास जो है इस तरह का मेम्ब्रेन था हमारे पास, ए बी सी। तो ये मेरे पास वो ए है, ये मेरे पास ये बी है, ये सी है। यानी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये मेरे पास क्या है, दिस इज एपिडर्मिस। ये मेरे पास मिडल में जो है, इसको अभी मैंने कहा कि ये मेरे पास मेजोग्लोए है, और इनसाइड पर जो मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। अब ये 3 बातें तो हो गई। चौथी बात, यानी यहाँ पर जो है अगर मैं देख लूँ तो ये मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है हाइड्रा का। सही है। यहाँ पर टेंटिकल्स है। अब इनसाइड पर जो है, जो एंडोडर्मस का इनसाइड है, यहाँ पर गैस्ट्रो कैविटी है, यानी ये जगह की अगर मैं बात कर लूँ स्टार्ट की, तो ये मेरे पास जो है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी वाली एरिया को जो है, ये पेस गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की तरफ है। ये जो हमारे पास वो प्रोजेक्शन है इसको हम कहते हैं सीलिया, यानी एंडोडर्मिस में हमारे पास क्या होती है, सीलिया होती है, जो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं, और इन मूवमेंट्स की वजह से जो है वाटर वेव्स क्रिएट होते हैं, और इन वाटर वेव्स की वजह से फूड पार्टिकल जो है इनसाइड हाइड्रा आ जाती है। अब जब भी हमारे पास पार्टिकल आ जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर ये स्पेशल सेल्स है, ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दिस स्कार ग्लैंड सेल्स, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ग्लैंड सेल्स। ये मेरे पास क्या है, दिस इज ग्लैंड सेल्स। अब ये ग्लैंड सेल्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, ये मेरे पास एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, और इन एंजाइम की वजह से डाइजेशन होती है किस चीज़ की, फूड पार्टिकल की। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जो है गेंगलियन न्यूरॉन भी है, ये भी आप लोग देख ले, ये मेरे पास गेंगलियन न्यूरॉन है, या न्यूरॉन हमारे पास हाइड्रा में होते हैं। so this is ganglion neurons। इसके अलावा हमारे पास 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं। एक ये जो एपिडर्मस की साइड पे जो मसल्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। और इन साइड पर ये मेरे पास छोटे छोटे मसल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रिंग मसल्स। ये 2 मसल्स हमारे पास इसमें होते हैं, और बाकी मेरे पास एक एपिडर्मस हो गया, एक मेसोग्लोई और एक एंडोडर्मस। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है हाइड्रा का, यानी पाइलम सिलेंडरेटा का। अब पाइलम सिलेंडरेटा की खूबी है हमारे पास, यहाँ पर इसमें एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं पूलीमार्फिज्म, यस पूलीमार्फिज्म। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये एक पूलीमार्फिज्म है। सो ये भी हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया।
इसके अलावा इसकी सिल्स जो है हमने डिस्कस की। अब यहाँ पर मेरे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म, पूरी का मतलब है मेनी, मार्क का मतलब है, मॉर्फिज्म का मतलब है मार्क, मार्क मीन शेप, यानी हमारे पास नाइडेरिया का मिनी शेप्स होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन मेनी शेप्स, यानी हमारे पास इसकी शेप्स डिफरेंट होते हैं। अगर ये आप देख लेते हो, मेरे पास दो शेप्स है, एक को मैं कहता हूँ मेडोसा, दूसरा मेरे पास है पोलिप, सही है। अब इन शेप्स को जो है डिफरेंट जो शेप्स होते हैं इसको हम कहते हैं जाइड्स, यानी पोलिप और मेडोसा जो है ये मेरे पास क्या है, दीज आर जाइड्स। याद रखें कि मेडोसा का जो शेप है दिस इज अम्ब्रेला, लाइक अम्ब्रेला, और पुलिप का जो है हमारे पास जो है शेप जो है ट्यूबुलर है या इर्रेगुलर ट्यूबुलर, सही है। तो यहाँ पर मेरे पास मेडूसा में भी एम है, अम्ब्रेला का स्टार्ट में भी जो है यानी एम है, तो इसको मैं कहता हूँ क्या, इसको मैं कहता हूँ, ये आप इस तरह याद रखें कि मेडूसा का शेप अम्ब्रेला है, ये एंट्री टेस्ट में आते हैं। बाकी पार्ट्स हमारे पास सेम होंगे, यानी अगर ये देख ले तो ये मेरे पास टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स यहाँ पर भी मेरे पास है, और यहाँ पर भी मेरे पास सारी ये जो है आ, ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरे पास केविटी है, सो दिस इज गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी, ये भी मेरे पास गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी है, सही है। इस ये जो एरिया है, ये एरिया इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, सही है। इसके अलावा ये मेरे पास जो एरिया है इसको हम कहते हैं मेजोग्लोए, और बाकी जो बाहर का मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये मेरे पास क्या है, दिस इज टेंटिकल। तो ये मेरे पास दो शेप्स हैं, अम्ब्रेला एंड पोलिपाम। सो हमारे पास अगर हम स्कूल में पूछे कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास किस चीज़ में होती है, पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास होती है फाइलम सिनेंडरेटा या नाइटेरिया में। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो हमारे पास जो है याद रखें कि यहाँ पर एक और पिनामिया भी है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि सपोज ये मेरे पास हमारे पास पाम है, कौन सा पाम है, ये मेरे पास पोलिप फार्म है एक, सही है। ये मेरे पास पार्ट ऑफ कॉलोनी है, यहाँ पर गेस्ट्रोजाइड सेल्स है, यहाँ पर इमर्जिंग मेडूसा है, गेस्ट्रोजाइड सेल्स भी है, और मेडूसा बड भी है। यहाँ पर एक मेडूसा का बड है, और मेडूसा की बट पर अगर हम देख ले तो हमारे पास क्या हुआ है, मेडूसा इमर्जिंग मेडूसा, यहाँ पर मेडूसा इमर्ज हो रही है। अभी हमने कहा कि हमारे पास एक ही पुलिप पाम है, दूसरा मेडूसा है। सो पुलिप पाम पर जो है अब जो है ये देख ले मेडूसा इमर्ज हो रही है। अब जल्दी ही हमारे पास क्या होगा, ये मेडूसा हमारे पास जो है इससे रिमूव हो जाएगा बट की तरह, और जब रिमूव हमारे पास होगी तो क्या होगा, ये मेडूसा इस तरह हमारे पास जो है फिर मेच्योर हो जाएगा, यानी पहले पुलिप पाम से क्या हो गया, पुलिप पाम से हमारे पास मेडूसा बन गई। तो यहाँ पर अल्टरनेशन हो गई, एक पाम से दूसरा पाम बन गया। अब नेक्स्ट में क्या होता है, ये मेडूसा पाम जो है यहाँ पर हमारे पास बोथ स्पम्सिल भी होते हैं, टेस्टिस भी होती है और ओवरीज भी होती है। सो टेस्टिस हमारे पास जो है स्पम जो है प्रोड्यूस करेगी, और हमारे पास जो है पूरी हमारे पास एक प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट स्टेप में ये स्पर्म और एक दोनों कंबाइन होकर हमें जाइगोट देगी, और जाइगोट से फिर ब्लास्टोला बनेगा, और ब्लास्टोला से हमारे पास स्विमिंग प्लेन्यूला बनेगा, प्लेन्यूला हमारे पास लार्वा है। सो आप ये देख लें, याद रखें कि हमारे पास जो है लार्वा जो नाइडेरिया में बनती है दैट इज प्लेन्यूला लार्वा। याद रखें कि कर्ण एनिमेलिया में आप लोगों ने लार्वास को याद रखने हैं कि कौन से पाइलम में कौन सा लार्वा बनता है। तो यहाँ पर प्लेन्यूला लार्वा जो है हमारे पास क्या है, बन गई है, सही है। अब ये लार्वा जो है हमारे पास ये जो है सिसाइल प्लेन्यूला देगी, फिर वो प्लेन्यूला बड़ी होगी, कॉलोनी बनेगी, और फिर हमारे पास इससे बडिंग होगी, और यहाँ पर दोबारा गैस्ट्रोजाइट सेल्स बनेंगे। तो मेरे पास जो है ये देख लें, पहले मेरे पास ये वाली थी यानी पुलिप पाम था, फिर मेडूसा में चला गया, फिर मेडूसा से हमारे पास फिर पुलिप पाम बन गई। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो याद रखिए कि ये मेरे पास पुलिप फार्म था, पुलिप फार्म ने क्या किया, पुलिप फार्म ने मेडूसा को जन्म दिया, मेडूसा ने क्या किया, मेडूसा ने दूसरे पुलिप फार्म को जन्म दिया। अब ये पुलिप फार्म जो है
एक और मेडोसा को जन्म देगी, और मेडोसा के बाद हमारे पास पुलिप होगा, एंड इस तरह हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। याद रखिए कि हमारे पास ये जो मेडोसा है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बोथ स्पर्म्स एंड एग्स प्रोड्यूस होती है, जबकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रा में जो है यहाँ पर बडिंग होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो ये आप लोग यहाँ पर साइड में रखिए कि जब पुलिप से हमारे पास मेडोसा बनेगी तो हमारे पास ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब हमारे पास मेडोसा से पुलिप बनेगा तो ये मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगी। सेक्सुअल में क्या होगा कि हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस होगी और एग, और यहाँ पर हमारे पास सिंपल जो है बर्ड प्रोड्यूस होगा, जिस बर्ड से हमारे पास फिर क्या होगा, फिर हमारे पास मेडोसा बनेगी। सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सही है। तो ये मेरे पास जो है स्पर्म्स और एग प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल हमारे पास इस तरह है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइड्रा है, हाइड्रा पर यहाँ पर एक बर्ड अपीयर होगा, फिर वो बर्ड बड़ा होकर मेच्योर बनेगा, और ये जब बर्ड बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर कट हो जाता है, और जैसे ये इस समंदर की सरफेस पर, नीचे सरफेस ज़मीन पर जो है आ जाता है, तो ये वहाँ पर जो है क्या करता है, ये एक दूसरी हाइड्रा इससे बन जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास मोस्टली एक्वेटिक है, और हमारे पास मेरीन भी है, कुछ ऑर्गेनिज्म है। फिर याद रखें कि इसमें हमारे पास टिश्यूज बन गए हैं, बाकायदा हमारे पास न्यूरॉन्स बन गए हैं, यहाँ पर मसल्स भी है हमारे पास। इस तरह याद रखें कि माउथ की इर्द गिर्द हमारे पास टेंटिकल्स मौजूद है, और टेंटिकल्स पर हमारे पास सिल्स होती है, दीज आर कॉल्ड निमेटोसिस्ट। और इन्हीं निमेटोसिस्ट की वजह से इस पाइलम को हम क्या कहते हैं, नाइडेरिया कहते हैं। सही है, ये याद रख लें। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, और बॉडी हमारे पास टू लेयर्स ऑफ सेल्स से बनी है। टू लेयर्स कौन सी थे, एक था एंडोडर्म और दूसरा हमारे पास था एक्टोडर्म। तो ये भी याद रखिए। एक्टोडर्म हमारे पास वन लेयर सेल्स है जो आउटसाइड है, एंडोडर्म अदर फॉर्म्स ऑफ इनर लाइनिंग। सो ये मेरे पास इस तरह की सेल्स थे, अभी हमने डिस्कस की जो आउटर थे, और हमारे पास इनर थे, बीच में मेजोग्लिया थे, और मेजोग्लिया के साथ साथ दोनों साइड पर रिंग और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी थे। यहाँ पर ग्लैंड सेल्स थे जो एंजाइम्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं। सही है। दे हैव कैविटीज इन देयर बॉडी, यानी ये बॉडी इस तरह ट्यूबुलर शेप में होती है। तो यहाँ पर मेरे पास कैविटीज भी इन ऑर्गेनिज्म में होती है। देयर बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, यानी मोर देन वन प्लेन में जो है, अगर इसको हम काटते हैं तो हमारे पास राइट लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगा। डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर, दोनों डाइजेशन सिज और कैविटी में होती है। नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास यहाँ पर क्या था, एब्सेंट था, किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम की हमने बात नहीं की, सारी सही है। इसके अलावा एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन हमारे पास क्या होगी, तो सिंपली डिफ्यूजन होगी। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो अगर हमारे पास क्या होगा, इस हाइड्रा में यहाँ पर कोई पार्टिकल सेक्रेट होगी या एक्सक्रीट होगी, ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पावर कम है, तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन में हमारे पास जो है ये जो हमारे पास एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन था, ये हमारे पास डिफ्यूजन की थ्रू होती है। अब रिप्रोडक्शन हमारे पास दोनों होती है, एसेक्सुअल जिसमें हमारे पास बर्ड्स प्रोड्यूस होती है, और सेक्सुअल में हमारे पास जो है प्यूसिलेंट्रेट्स में होता है, इसमें हमारे पास जो है स्पर्म और एक दोनों प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पर्म एक दोनों कंबाइन होकर हमें एम्ब्रियो देते हैं, और ये एम्ब्रियो हमें क्या देते हैं, ये जाइगोट देते हैं, और फिर इससे नया ऑर्गेनिज्म जो है बनता है। सो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर पॉसिबल इन फाइलम सेरेंटेटा। दिस वाज द एंड ऑफ द दिस फाइलम। नेक्स्ट फाइलम जो है जल्दी ही रिकॉर्ड कर लेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।